हमारा सौभाग्य हमारा परमार्थ है, शिवार्थ है, श्रवणार्थ है। हम जो श्रवण करते हैं भगवान का चरित्र, महापुरुषों का चरित्र, जो भी हिस्ट्री हम सुनते हैं, उसमें बीच बीच में जो मार्मिक बात होती है, भक्ति की, वैराग्य की, विवेक की, सेवार्थ, बस उन बातों को बताने वाला कोई नहीं है घर पे। आपके माता पिता श्रेष्ठ हो सकते हैं, पर इन अच्छी चीजों को बताने का शायद किसी के पास टाइम नहीं है। पहनाने में, खिलाने में, पढ़ाने में सबकी रुचि है। इसीलिए कथा जरूरी है, इसीलिए ये सेवा जरूरी है, सत्संग जरूरी है। ये तो आप समझ ही रहे होंगे 2-3 दिन में कथा में क्या क्या मिल सकता है सीखने को। घर पड़े रहो, आने का समय न हो, कोई काम लग जाए तो ये बातें तो रह जाएंगी सीखने को, नुकसान होगा। और बहुत आवश्यक है कि जिन चीजों से हमारा मति भंग हो रही है, मति भ्रम हो रहा है, उनका समाधान हो। कल हम कथा सुन रहे थे तो कथा कल पूरी नहीं हो पाई, और आज हम कथा शुरू कर देते हैं, फिर बीच में आपको व्याख्यान देते रहेंगे। सद्गुरु भगवान श्री सूत जी ने सौनक आदि ऋषियों को कहा, भगवान श्री सुखदेव जी गंगा तट पर ध्यान कर रहे हैं, कथा सीख रहे हैं। पुनरावृत्तम भवते स्वयाः, विद्या अभ्यास की है, ज्ञान भी अभ्यास का है। अभ्यास के बगैर स्मृति गुम हो जाती है, स्मृति भंग हो जाती है। आप किसी काम को छोड़ दीजिए और फिर उसे करने की कोशिश कीजिए, उसमें तकलीफ होगी, अनाड़ी जैसे लगेंगे। इसीलिए विद्या, भजन, संगीत और पैसा, ये फेरने से ही सुरक्षित रहता है। आप पैसे को धर के भूल जाओ, वो सुरक्षित नहीं रहेगा। पैसे को हमेशा फेरते रहो। तुलसीदास ने कहा कि पैसे के प्रति जो लोभी आदमी का भाव होता है, और पानी के मटके सिर पे रख कर जो स्त्री का भाव, ध्यान मटके के ऊपर होता है, ऐसे ही अगर भजन में भगत का ध्यान हो जाए तो उसकी नैया पार लग जाए।